हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेप्टिक टैंक। कल हम पढ़ेंगे सोक पिट। ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं सेप्टिक टैंक। अभी तक हम वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग में एक टॉपिक को कवर किए हैं, कैनाल टॉपिक एक ही है, लेकिन कैनाल में बहुत सारे उसके पार्ट को बहुत सारे उसके टाइप थे कैनाल के, है ना। तो हम कहें कि वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग में सबसे ज़्यादा लेंदी ड्राइंग कौन सा था आपका? कैनाल का भी देखे होंगे कम से कम 5 वीडियो आया हुआ है ना। अभी जब सिलेबस हम ख़त्म कर देंगे उसके बाद 2-3 क्वेश्चन कैनाल का कराएंगे, जो कि 5 क्वेश्चन में हम नहीं कराए हैं ना। प्रैक्टिस सेशन में उसको हम लाएंगे, वो अलग टाइप से क्वेश्चन रहेगा कि आखिर में एग्जाम में घुमाएगा तो उसको करेंगे क्या। ठीक है, चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? सेप्टिक टैंक। ध्यान दीजिएगा, सेप्टिक टैंक पढ़ने वाले। सेप्टिक टैंक क्या होता है? आप लोग शहर में देखते होंगे, है ना। अब तो देहात में भी आ गया है क्या कि सेप्टिक टैंक। अब सेप्टिक टैंक क्या होता है कि लेटरिन का टैंक, जो टॉयलेट का टैंक होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेप्टिक टैंक। तो हम शहर गाँव इसलिए कर रहे हैं कि देखते होंगे आप क्या कि ट्रैक्टर के पीछे टाली रहता है, उसी पर लिखे रहते हैं सब सेप्टिक टैंक के सफाई हेतु इस नंबर पर संपर्क करें, है ना। तो सेप्टिक टैंक क्या है? टॉयलेट का जो टैंक होता है उसी को हम क्या कहते हैं अपने टेक्निकल टर्म में, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सेप्टिक टैंक। ठीक है, तो खुद सोचिए सेप्टिक टैंक क्या है? टॉयलेट का टैंक की टंकी है, तो वो किस शेप का होता है? तो जनरली आप देखेंगे वो सर्कुलर नहीं होगा, और जनरली रेक्टेंगल, स्क्वायर भी नहीं देखे होंगे। यानी जो सेप्टिक टैंक होता है वो जनरली क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। जनरली क्या होता है? रेक्टेंगल होता है ना। तो देखिए आपके एग्जाम में बस एक ही आएगा। देखिए सेप्टिक टैंक 2 तरह से होता है, एक होता है घरेलू यूज के लिए और एक होता है सार्वजनिक यूज के लिए। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, जो सेप्टिक टैंक होता है ना, सेप्टिक टैंक मेरे लाल क्या होता है? 2 तरह का होता है। एक क्या होता है आपका घरेलू यूज के लिए, है ना, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, एक होता है सार्वजनिक। एक क्या होता है आपका सार्वजनिक होगा। एक क्या होता है घरेलू यूज के लिए। ठीक है, घरेलू सिर्फ 10% के लिए। किसके लिए? सिर्फ 10%। यानी कि आपके सिलेबस में क्या है? यही घरेलू। यानी कि आपको ऐसा सेप्टिक टैंक पढ़ना है, आपको ऐसा सेप्टिक टैंक पढ़ना नहीं, राक्षस लग रहा है भाई। आपको ऐसा सेप्टिक टैंक पढ़ना है जो 10 लोगों के यूज के लिए हो। हाँ, आपके सिलेबस में यही है, वही सेप्टिक टैंक है जो 10 लोगों के लिए हो। आपको सार्वजनिक सेप्टिक टैंक नहीं पढ़ना। सार्वजनिक जैसे कि हॉस्पिटल का सेप्टिक टैंक, होटल का सेप्टिक टैंक, किसी कॉलेज का सेप्टिक टैंक, ये क्या हो जाएगा? सार्वजनिक हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको आवासीय पढ़ना है। एक तरह से हम क्या कहते हैं? आवासीय, जो अपने जो घर में बनता है ना 10 लोगों के लिए। ठीक है, तो वही हमको क्या है पढ़ना है। तो देखिए कहेगा, एक कह सकता है कि 10 लोगों के यूज के लिए सेप्टिक टैंक बनाइए। वो कह सकता है कि 10 लोगों के यूज़ के लिए सेप्टिक टैंक बनाइए, या फिर वो नहीं कहेगा, वो कहेगा सिर्फ सेप्टिक टैंक बनाइए। तब भी आपको पता होना चाहिए आपके सिलेबस में क्या है, यही है ना। तो यही बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा, वो डाटा दे सकता है, वो डाटा नहीं भी दे सकता है। लेकिन जनरली केस में क्या होता है ना, सेप्टिक टैंक में वो डाटा नहीं देता है। वो कह देगा बनाइए, डाटा अपने आप से मानना पड़ेगा, है ना। तो लंबाई हम मान ले रहे हैं, कितना लंबाई मान ले रहे हैं? 3 मीटर। चौड़ाई कितना मान ले रहे हैं भाई? 1.5 मीटर मान ले रहे हैं। और ऊंचाई कितना मान ले रहे हैं, है ना? 1.7 करते हैं क्या चौड़ाई, और ऊंचाई कितना मान ले रहे हैं हम? 2 मीटर। कुछ भी मान सकते हैं, है ना। आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मतलब कि इसी के आसपास मान सकते हैं। अब 1.8 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, है ना। अपने मन से मानना है तो थोड़ा सा इधर उधर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर लिए, साइज दे लिए। वॉल थिकनेस कितना ले लेंगे हम? वॉल थिकनेस है कितना ले लेंगे? वॉल थिकनेस कितना ले लेंगे मेरे लाल? वॉल थिकनेस ले लेंगे हम 30 ले लें, 30 सेंटीमीटर। वॉल थिकनेस कितना ले लिए हम? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इतना ही डाटा आपको याद रखना है ना। हम यहीं क्या लिख दे रहे हैं? स्केल हम यहीं लिख दे रहे हैं। देखिए स्केल 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, या फिर 1 मीटर को 3 सेंटीमीटर लेंगे। देखिए यदि आप 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर लेंगे ना तो थोड़ा सा छोटा बनेगा, क्योंकि 1 मीटर को 2 ही सेंटीमीटर में दिखाना, थोड़ा सा छोटा बनेगा। यदि 1 मीटर को 3 सेंटीमीटर में लेते हैं तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। बड़ा बनाना थोड़ा लिए हमारे लिए क्या होता है? आसान होता है। ठीक है, तो 1 मीटर को 3 सेंटीमीटर लीजिएगा। अब इसको सबसे पहले यूनिट को चेंज करना सीखते हैं। ठीक है, देखिएगा 1 मीटर को हम कितना दिखा रहे हैं? 3 सेंटीमीटर,
हम कह दें दिखाई तो दे रहा है ना, थोड़ा सा हम आज काले दिख रहे होंगे, हम ऐसा सेटिंग किए हैं कि ज़्यादा फोकस किए हैं कि भाई बोर्ड दिखाई दे ड्राइंग में, ठीक है। तो 1 मीटर को 3 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं, हम कौन सा ले रहे हैं, ए वाला ले रहे हैं स्केल, कौन सा, ए वाला, ठीक है। अब ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 1 मीटर को 4 भी ले सकते हैं, वो अपना अनुसार बड़ा बनाना है तो देख लीजिएगा। तो 1 मीटर को हम 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो 2 मीटर को कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। हम कहते हैं 4 मीटर को कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आप 12 सेंटीमीटर। कैसे हम कर रहे हैं चीज़ें, जितना भी मीटर में दे रहा है ना उसमें हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं, उतना ही हमको सेंटीमीटर में मिल जा रहा है खींचना। जैसे कि 8 मीटर खींचना था, कितना, 8 मीटर हमको खींचना था, 8 मीटर, एक्चुअल में 8 मीटर था, लेकिन 8 मीटर को हम स्केल पर कितना खींचेंगे। आपका क्वेश्चन नहीं होगा 8 मीटर को स्केल पे क्या खींचेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसी में 3 से गुणा करेंगे तो जो आपको खींचना है वो आ जाएगा। देखिए 1 में 3 से गुणा किए तो 3 सेंटीमीटर, 2 में 3 से गुणा किए 6 सेंटीमीटर, 4 में 3 से किए तो 12 सेंटीमीटर। उसी तरह 8 मीटर था तो उसमें 3 से गुणा किए तो हमको आ गया 24 सेंटीमीटर खींचना है, ठीक है। लेकिन 30 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया मेरे लाल, 30 सेंटीमीटर। मेरे लाल मीटर में आप गुणा कर रहे तो सेंटीमीटर में दे रहा था, ये तो पहले से सेंटीमीटर है, इसमें डायरेक्ट आप 3 से गुणा नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 30 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, तो हो जाएगा 0.3 मीटर। क्या हो जाएगा, 0.3 मीटर। जैसे 0.3 हुआ मीटर हुआ, भाई मीटर में ही तो हम 3 से गुणा करते थे तो सेंटीमीटर देता था, है कि नहीं, मीटर में 3 से गुणा करते थे वो सेंटीमीटर देता था। 0.9 सेंटीमीटर खींचेंगे, अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो 0.9 में हम 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा mm में, यानी 9 mm खींचेंगे। यूनिट चेंज करना आ गया ना, हाँ मोस्ट यही है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट चेंज करना आना चाहिए, ठीक है ना, यूनिट चेंज करना आना चाहिए। हम जानते हैं आप ब्रिलियंट हैं, आपको आता होगा, फिर भी बताना मेरा काम है, ठीक है। चलिए अब हम कहना क्या चाहते हैं कि जो टैंक है, जो सेप्टिक टैंक है, वो कैसा होता है, लगभग रेक्टेंगल होता है। तो हम मान लिए लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1.7 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर हम मान लिए हैं, ठीक है। स्केल भी आपको हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले प्लान बनाना है। क्या बनाना है, सबसे पहले प्लान बनाना है। क्या प्लान, उसका प्लान, सेप्टिक टैंक का प्लान, ठीक है। देखिएगा सेप्टिक टैंक हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं, आपके हम सामने लेकर आए हुए हैं। एक क्या है आपका सेप्टिक टैंक, देखिए सेप्टिक टैंक है, यही तो है। देखिए ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर, एक क्या दिख रहा है, मान लेते हैं स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन है रेक्टेंगल। माना कैसा है, रेक्टेंगल, आपको समझ आएगा, डोंट वरी। देखिए यही क्या हो गया आपका सेप्टिक टैंक। मेरे भाई सेप्टिक टैंक के चार, जब रेक्टेंगल होता है, देखिए सेप्टिक टैंक क्या है, एक रूम की तरह बनता है। जो आप जिस रूम में बैठे हैं ना, उसी रूम की तरह होगा, बस उस सेप्टिक टैंक में दरवाजे खिड़कियां नहीं होंगी, लाइट नहीं लगी होंगी है ना। सेप्टिक टैंक क्या है, एक रूम है, बंद रूम है जिसमें दरवाजे खिड़की नहीं है, बाकी नीचे उसके फर्श रहता है। सेप्टिक टैंक के ऊपर छत की तरह ढक्कन यूज होता है कि नहीं होता है, समझिए एक रूम ही है, जैसे ये रूम। अब इसको क्या करेंगे ना, अब देखना है हमको प्लान में, तो ऊपर से देखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऊपर तो इसका कवर रहता है। तो क्या करना है, एकदम कवर के नीचे से एकदम काट देना है, काटें, कवर के नीचे से क्या कर देना है, काट देना है, कट गया। अब देखना है, अब देखना है, अब दिखाई देगा। अब देखिए इधर की दीवारें, इधर की दीवारें, चीज़ें समझ रहे हैं ना, है कि नहीं, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए अब बताइए ऊपर से जब देखेंगे, अब इसको ऊपर से जब देखेंगे तो चारों दीवारें दिखाई देगी, सिंपल है, चारों दीवारें दिखाई देगी कि नहीं देगी, देगी चारों दीवारें। फिर दीवारों की मोटाई, हाँ चारों दीवारें दिखाई देगी, नहीं उसकी मोटाई दिखाई दे रही है ऊपर से। उसके बाद अंदर का साइज दे रहा है, तो जो साइज दिया हुआ है वो अंदर का है। जैसे लंबाई कितना है अंदर अंदर 3, चौड़ाई कितना है अंदर अंदर 1.7, 1.7 अगर ज़्यादा हो जाएगा, चलिए कोई ज़्यादा कम की बात नहीं, 1 क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। और ऊंचाई, तो प्लान से तो ऊंचाई दिखेगा नहीं, ऊंचाई कितना है 2 मीटर है, तो प्लान से ऊंचाई नहीं दिखने वाला, ऊपर से देखेंगे तो ऊंचाई नहीं दिखेगा। तो देखिए 3 बनाएंगे, 1.7 बनाएंगे, और दीवार की मोटाई पहले हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। पहले हम इतना क्या करते हैं भाई, बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या बना देंगे, 3 मीटर, सबसे पहले क्या बना दिए हम, 3 मीटर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मिटाते हैं,
सबसे पहले मिटाते हैं। सबसे पहले 3 मीटर बना दिए, है कि नहीं। उसके बाद कितना आ जाएंगे हम 1.7 मीटर। 3 मीटर 1.7 मीटर। बताइए कोई दिक्कत है? हाँ सर दिक्कत है, दीवार टेढ़ा है। हाँ मेरा टेढ़ा है, आपका टेढ़ा नहीं होगा, ठीक है ना मेरे लाल, क्योंकि आप एमडी से बनाएंगे। बिना एमडी के यदि बनाए तो फिर पाप लगेगा, है ना। ठीक है, इतना हो गया। अंदर अंदर 3, एक कितना 1.7। उसके बाद 30 सेंटीमीटर मोटा दीवार दिखाई दे देगा। यूनिट चेंज कर लेंगे ना, यूनिट चेंज कर लेंगे। जैसे कि 3 मीटर हम कर रहे हैं, तो 3 मीटर को यूनिट पे कितना खींचेंगे 9 सेंटीमीटर, है कि नहीं। हम कर रहे हैं 1.7 मीटर, यानी 17 क्या होता है 51, 5.1 सेंटीमीटर, है कि नहीं। 30 सेंटीमीटर मोटाई का किनारे किनारे दीवार बना रहा है, यानी कि 9 हो जाएगा 9 mm। अभी यूनिट चेंज का नाम सिखाया था आपको, है ना। ऐसा दिख रहा था? जी सर दिख रहा था, ठीक है। अब समझिएगा, अब ये क्या चीज़ है, ये भाई सेफ्टी टैंक है। ध्यान दीजिए, ये क्या चीज़ है आपका सेफ्टी टैंक। ओहो, सेफ्टी टैंक तो टूट गया, कोई बात नहीं। यह क्या था आपका सेफ्टी टैंक। ऐसा ही तो अभी तो यही दिखे आप, है कि नहीं। अभी क्या दिखाई दिया आपको, ऐसा ही दिखाई दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अभी यही बना है, लेकिन देखिएगा सेफ्टी टैंक है, तो सेफ्टी टैंक में जो टॉयलेट का टैंक है, तो टॉयलेट का पाइप आकर के गिरा होगा, इसमें आया होगा कि नहीं आया होगा टॉयलेट का पाइप। देखिएगा, तो माना टॉयलेट का पाइप यहीं आया हुआ है भाई, यही बीच में क्या है आया हुआ है, ठीक है। टॉयलेट का पाइप इधर क्या है आया हुआ है। टॉयलेट का पाइप लगाते हैं एकदम बीच में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, छेद करेंगे। इसको क्या करेंगे हम, छेद कर देंगे, है ना, और पाइप घुसा देंगे। ऐसे तो होगा, हम छेद करने वाले नहीं हैं, ठीक है। छेद करके क्या घुसा देंगे, पाइप। अब आप ऊपर से देख रहे हैं तो दीवार के देखिए, जहाँ दीवारें हैं वहाँ तो पाइप दिखाई नहीं देगा, जहाँ दीवार है उसके अंदर तो पाइप दिखाई नहीं देगा, लेकिन दीवार के इधर और दीवार के उधर पाइप दिखाई देगा। हम कहना क्या चाहते हैं, हम लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं डाया पाइप। क्या लिख रहे हैं, डाया ऑफ पाइप लिख रहे हैं मेरे लाल। हम लिख रहे हैं 10 सेंटीमीटर। कितना लिख रहे हैं, 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसके 1.7 कम आ जाएंगे एकदम सेंटर पे। कहाँ जाएंगे, एकदम सेंटर पे पॉइंट करेंगे। उस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर ऊपर, उस पॉइंट के 5 सेंटीमीटर नीचे, 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 से, है ना, एकदम 1.7 के बीच में पॉइंट किए, है ना, पॉइंट किए। उसके 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और पाइप बना देंगे, है ना। इधर क्या बना देंगे हम, कंटिन्यूअस का सिंबल, कि भाई पाइप बहुत दूर से आया हुआ है, लेकिन हमको लेना देना नहीं है, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है वो कहाँ से आया, हमको तो इसमें इंटरेस्ट है ना। लेकिन साथ साथ ये भी है, तो इसको भी देख ले रहे हैं, ठीक है। उसका देखिए यही चीज़ करते हैं, जहाँ दीवारें हैं, दीवार में पाइप नहीं दिखाई देगा, दीवार में क्या दिखाई देगा, डॉटेड, क्योंकि है ना, दीवार ऊपर से दीवार है, उसके नीचे से पाइप गया हुआ, तो दीवार थोड़ी दिखाई देगा, मतलब पाइप नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, दीवार, लेकिन अंदर पाइप है तो डॉटेड बनाना है, नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या बना देना आपको, डॉटेड बना देना। उसके बाद इधर देखिए, दीवार के इधर भी हमको पाइप दिखाई देगा, इधर आना है और क्या करना है, इस तरह बना देना है। अब देखिए, ये सर्कल क्या चीज़ है वो हम बताएंगे, कि इधर क्यों ऐसा बना है, इधर क्यों सर्कल बना है, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दीजिए, सेम इसी के सामने आएंगे, सेंटर पे है, सेम इसी के सामने आएंगे और क्या करेंगे, हम बीच में डॉटेड करेंगे। अब ये क्या बना रहे हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर है, इधर बाहर निकालिए आप, है ना। अब देखेंगे ना, अब देखेंगे टपकता होगा, है ना। एक नाली आपको घर से निकला हुआ एक पाइप दिखता होगा, बेंड पाइप दिखता होगा, घर से निकलता हुआ एक बेंड पाइप दिखता होगा, जिसमें से क्या होगा, बूंद बूंद करके टपकता है ना, टपकता है, टप टप। तो क्या है, सेप्टिक टैंक का वेस्ट वाटर ये होता है। सेप्टिक टैंक का पानी निकलता है, कण नहीं निकलता है। जो लेट्रिन का कण होता है ना, वो नहीं निकलता, क्या निकलता है, सिर्फ पानी निकलता है। तो ये आउटलेट पानी निकलने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, पानी निकलने के लिए, है ना। और क्या हो जाएगा आपका, इधर आ जाएंगे एकदम सटा, इधर एकदम सटा करके, इधर एकदम सटा करके बना देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, हम क्या बनाए, देखिएगा मेरे लाल, यही तो था, यही है आपका सेप्टिक टैंक, है कि नहीं। तो इधर से क्या किए, एक पाइप डाले हैं,
जो कि इनलेट है, और उससे जाकर इधर क्या करेगा, गिरेगा। तो देखिए जब ऊपर देखेंगे तो पाइप ही तो दिखेगा, क्या दिखेगा, पाइप कटा, यानी इधर का सिरा इधर का सिरा, पाइप तो कट नहीं रहा। फिर इधर से पाइप हम निकाले हैं, आउटलेट है, जो पानी टप टप गिरेगा, है ना, क्या है आपका, आउटलेट है। ठीक है, देखिएगा ये जो पाइप है ना, जो पाइप है ना ऐसा है, ऐसा देखिए ये वाला पाइप कैसा है, वो आया हुआ है, फिर ऐसा जाकर ऐसा आया हुआ है, लेकिन ऐसा ऐसा आया हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वाली चीज़ थोड़ी दिखेगी, ये तो लंबवत हो जाएगी ना, ये कितना भी नीचे चला जाए टैंक में नहीं दिखने वाला। ठीक है ना चीज़ें। चलिए तो ऐसा ही दिखा देगा, अभी हम ऊपर से समझा देंगे। उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद ना देखिए, उसके बाद नेमिंग कर देना है। नेमिंग क्या करें, सबसे पहले हैचिंग करते हैं, सबसे पहले हैचिंग करते हैं। ठीक है, हैचिंग करिए भाई, सबसे पहले क्या कर दीजिए आप, हैचिंग कर दीजिए। क्या हो गया आपका, हैचिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करना है, अंदर अंदर प्लास्टर कर देना, उसी पर ना थोड़ा सा और डार्क कर दीजिए, है ना, प्लास्टर। देखिए जहाँ पाइप है बस पाइप को छोड़ देंगे, क्या कर देना आपको, प्लास्टर कर देना है। यहाँ पाइप को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब पाइप को क्या कर देना, अंदर अंदर एक और लाइन चला देना है। एग्जामिनर समझ जाएगा क्या किया गया है, आपका प्लास्टर किया गया है। ठीक है, इधर आइएगा, पाइप से पहले रुक जाइएगा, पाइप के बाद शुरू कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका, प्लास्टर। ठीक है, ना, क्या हो जाएगा आपका, प्लास्टर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, डार्क दिख रहा है, ऐसे एग्जामिनर को डार्क दिखा देना। इधर क्या लिखे, देखिए इधर क्या है, ए इनलेट है, इधर क्या है, इनलेट है, इधर क्या है आपका, आउटलेट है। इसका डाया लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर डाया का, 10 सेंटीमीटर डाया का इनलेट पाइप, क्या आ जाएगा आपका, इनलेट पाइप, है कि नहीं, 10 सेंटीमीटर डाया का इनलेट पाइप। फिर यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 10 सेंटीमीटर डाया का आउटलेट पाइप, क्या हो जाएगा आपका, आउटलेट पाइप। ठीक है, क्या हो जाएगा, आउटलेट पाइप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया। आप लिख सकते हैं अंदर का साइज लिख सकते हैं, अब हम लिख दे रहे हैं भाई। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 3 मीटर, है कि नहीं, है सर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है भाई, कोशिश किया था अंदर न लिखें, लेकिन लिखना मजबूरी है। कितनी है, 2 मीटर, नहीं 1.7 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर है, चौड़ाई 1.7 मीटर। ए वाली मोटाई दीवार की कितनी है, 30 सेंटीमीटर, है कि नहीं। ए वाली दीवार की मोटाई कितनी है मेरे लाल, 30 सेंटीमीटर। सही है ना, चीज़ें दिखाई दे रही है आप लोगों का, इसमें तो आया था, थोड़ा सा सर क्लियर करिए। ठीक है, करेंगे क्लियर जल्दी ही। ठीक है, आप लोग बस शेयर करिए, शेयर करने से पहले खुद आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दिखा रहा है कि 65 से लेकर 70% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब मोहब्बत करते हैं तो इजहार करने में क्या दिक्कत है ना, इजहार करिए। जब वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वीडियो सब्सक्राइब करिए, और दूसरा काम क्या करना है कि शेयर करिए। थोड़ा सा पैसा आए तब तो हम लाइट अच्छे से लगवाएं, है ना। बस पैसे की दिक्कत है, रिसोर्स नहीं है मेरे पास, नहीं तो दमदार क्लासेस चलती। चलिए इतना चीज़ें समझ आ रही है ना। अभी देखिए प्लान कंप्लीट नहीं हुआ, प्लान में भी और कुछ बनाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन मान के चलिए एक तरह से प्लान कंप्लीट हो गया। अभी वो चीज़ें और बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा, वो चीज़ें हम बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या बनाएंगे इसका हम, सेक्शन। अब क्या बनाएंगे, सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, चलिए 12:30 रात का बज रहा है, रात का 12:30। ठीक है, और समझे गर्मी दमदार हो रहा है, क्योंकि गर्मी का भी टाइम है। एकदम दरवाज़ा बंद करके लाइटें ऑन किए हैं, आपको खुद लग रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे इसका हम, सेक्शन। देखिए सेक्शन कहाँ कर रहे हैं भाई, सेक्शन हम यहाँ कर रहे हैं एकदम पाइप के बीच में से।
पाइप के बीच में लिख देंगे x1, यहाँ क्या लिखेंगे x, इनलेट था, आउटलेट कहीं दिखा दीजिएगा इधर, और हम इधर से देख रहे हैं, किधर से देख रहे हैं मेरे लाल, इधर से देख रहे हैं, ठीक है, इधर आउटलेट हो जाएगा, है ना। अब देखने से पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, है ना, चटक रहेगा तो फिर मज़ा आएगा, मज़ा आना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। हमको मज़ा कब आएगा, जब आप सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे। हमको क्या चाहिए, देखते हैं, हम कभी अपना कोर्स सेल करते हैं लेकिन कभी नहीं कहते हैं ख़रीद लीजिए, जो खरीदना हो खरीदना, है कि नहीं। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप ही से हम हैं, हमसे आप, है ना। हमको ज़रूरत है अभी सपोर्ट के आप लोगों की, है ना। हम बोलने वालों से नहीं, आप सपोर्ट करिए, हम आपको याद करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम आ जाएंगे, हम क्या आ जाएंगे भाई, दूसरा मार्कर ढूंढ रहे थे, क्या आ जाएंगे हम, है ना, क्या आ जाएंगे प्रोजेक्शन, क्योंकि उस मार्कर में इंक कम था, उससे प्रोजेक्शन आना आसान था, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अब क्या कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये अभी तो ऊपर से देख रहे थे, है ना, अब देखिएगा अब क्या कर रहे हैं ना, देखिए ऐसा ही है ना। अब क्या कर रहे हैं भाई, इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर कवर तो लगा हुआ है, इसके ऊपर कवर भूलना नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर कवर तो लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, अब हम क्या किए हैं, ऐसे काटे हैं, कैसे काटे हैं, अब ऐसे काटे हैं, लेकिन कहाँ से काटे हैं, जहाँ पाइप लगा हुआ है। चीज़ें समझ आ रही है। अब हम सारी चीज़ें नहीं लगा सकते ना, हम सारी चीज़ें नहीं लगा सकते, कुछ आप अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। देखिए जब आप इधर से गए हैं, जब आप क्या कहें इधर से, हाँ कुछ हम सोच रहे थे, जब पाइप इधर गया हुआ है जहाँ से, तो उसी पाइप पर ही काटे हैं, देखिए पाइप पर ही काटे हैं ना, काट करके इधर का निकाल लिए, देखिएगा काट करके जब इधर से निकालेंगे, देखिएगा हम निकाल रहे हैं, है ना। काट करके क्या करेंगे, काट करके बीच से काट करके इधर का क्या करना है, निकाल देना है, ध्यान दीजिएगा। तुम क्या निकाल भाई, क्या करना है, इधर का निकाल देना, देखिएगा निकाल दिए, इधर का निकाल देंगे। अब देखिए दीवारों की मोटाई दिखाई देगी कि नहीं, दिखाई देगी, दीवारों की मोटाई दिखाई देगी, नीचे का फर्श बिल्कुल दिखाई देगा भाई, काटे हैं तो पूरा काटे हैं तो फर्श भी दिखाई दे, छत भाई छत भी दिखाई देगा, है कि नहीं। इतना बना दे पहले, चलिए बनाते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखिए सेम टू सेम, छत भी दिखाई देगा, फर्श भी दिखाई देगा, दोनों दीवारों की मोटाई और ऊंचाई भी दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा मेरे लाल, है ना, बहुत अच्छे समझ आया होगा। सबसे पहले हम प्रोजेक्शन आ जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले दोनों का प्रोजेक्शन आ जाएंगे, आगे प्रोजेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, नीचे का मिटा देंगे, क्या करेंगे, नीचे का हम मिटा देंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद नीचे से हम कितना जाएंगे, 2 मीटर। 2 मीटर क्या चीज़ है, ऊंचाई है, जो 2 मीटर क्या है आपका ऊंचाई, है ना। ऊंचाई कितनी है, देखिए लंबाई भी हो गया, चौड़ाई भी हो गया, ऊंचाई भी हो गया, डाया पाइप भी हो गया, वॉल थिकनेस भी हो गया, है ना, ठीक है। यहाँ से ये सारी चीज़ें क्वेश्चन है और ये स्केल है, ठीक है ना। आप समझदार हैं, उतना समझ रहे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 2 मीटर पे जाएंगे और एक लाइन खींच देंगे भाई। इसके ऊपर हम क्या इंटरेस्टेड हैं, नहीं, मतलब इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब 2 मीटर है ना, 2 मीटर के ऊपर हम 15 सेंटीमीटर या 10 ही सेंटीमीटर ले सकते हैं आप। 2 मीटर के ऊपर क्या हमको 10 सेंटीमीटर क्या चीज़ है आपका, 10 सेंटीमीटर आरसीसी का स्लैब है। देखिए आरसीसी दर्शा रहे हैं, आरसीसी का सिंबल में क्या होता है, पूरा भरा रहता है। क्या भरा रहता है भाई, एक कंक्रीट। आरसीसी के सिंबल में क्या रहता है, कंक्रीट क्या रहता है आपका, भरा रहता है। जो हम त्रिभुज बना रहे हैं वो कैसा रहता है, भरा रहता है। 3rd सेमेस्टर में यदि हमसे ड्राइंग पढ़ के आए होंगे तो आपको पता है। पीसीसी में त्रिभुज क्या रहता है, खाली रहता है, ठीक है। देखिए ए क्या हो जाएगा आपका, है ना, देखिए ये बहुत पतला होगा। आरसीसी यानी 15 सेंटीमीटर खींचेंगे तो 4.5 mm, 5 mm आएगा। मान लीजिए 4.5 mm को 5 mm खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब। क्या है मेरे लाल, आरसीसी स्लैब क्या हो जाएगा, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4। 15 सेंटीमीटर मोटा क्या है, आरसीसी स्लैब, दिखाई तो दे रहा है ना, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4 का।
चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लियर दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये पाइप जो है, ये पाइप तो दिख रहा था, हम बता रहे थे कि कहाँ से काटे हैं, देखिए कहाँ से काटे हैं भाई, देखिए पाइप पर ही से काटे हैं, क्योंकि देखिए सेक्शन में दिख रहा है कहाँ से काटे हैं, पाइप पर से, तो पाइप कटाया दिखेगा, और देखिएगा पाइप बाहर कितना गया है, जब पाइप पर से काटे हैं तो पाइप इधर कितना मुड़ा रहेगा वो भी तो दिखाई देगा, जैसे मेरा हाथ मुड़ा है ना, इधर पाइप अंदर कितना गया, अब पाइप मुड़ा कितना है, सारी चीज़ें दिखाई देगी। फिर इधर से पाइप कैसे निकला हुआ है, अंदर कैसे निकला हुआ, कैसे जाएगा, पाइप पर इसे काटे हैं तो सारा दिखाई देगा, ठीक है ना। तो देखिएगा ऊपर से हम आएंगे कितना, 45 सेंटीमीटर, उससे पहले हम फर्श बनाते हैं, ध्यान दीजिए। इधर ना हम चलेंगे 30 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, ये 2 मीटर का है, मिटाते हैं, 10 सेंटीमीटर उधर लिख ही दिए। इधर से हम कितना आएंगे, 30 सेंटीमीटर आएंगे, कितना, 30 सेंटीमीटर। यहाँ से हम कितना आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर पर क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। इधर भी, इधर कितना आएंगे हम, 50 सेंटीमीटर, इधर कितना आएंगे, सबसे पहले हम आएंगे 50 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, कितना आएंगे हम, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम कितना आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे हम 30 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए क्या करना, मिटाना इसको, देखिए इधर क्या है, ये 30 सेंटीमीटर है, इधर 50 सेंटीमीटर तक मिटा दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये 30 वाला यहाँ से है ना, यहाँ से लेके जाएंगे हम यहाँ तक, नहीं समझ आ रहा आपको, ठीक है। ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 30 हुआ। देखिए यहाँ से ना हम 50 लेके जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक टेपर जा रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये क्या हो गया आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, देखिए देखिएगा, यहाँ ना, यहाँ एकदम हॉरिजेंटल रहेगा, यहाँ इतना दूर हॉरिजेंटल रहेगा, ये वाला दूरी है आपका कितना, 30 सेंटीमीटर। दीवार के अंदर हॉरिजेंटल, फिर दीवार से टेपर शुरू होगा, ठीक है ना, दीवार के अंदर हॉरिजेंटल, फिर दीवार के बाद टेपर शुरू होगा। यहाँ 50 सेंटीमीटर मिलाएंगे, फिर हम 30 सेंटीमीटर वाले पर आ जाएंगे और मिला देंगे, यानी ए वाला दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर, ए वाला दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें क्या भर देंगे हम, कंक्रीटिंग, ठीक है ना। और देखिए 30-50 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, 30-50 आपका दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कंक्रीट कर देंगे, सीसी भर देंगे, है ना। अब ऐसा टेपर क्यों, चीज़ें समझ आ रही ना। 30 देखिए इसके अंदर ना आपको वहाँ से 30 से लेकर 50 से लेकर 30 तक टेपर आना, लेकिन यहीं तक टेपर आना, इसके बाद एकदम 30 पे हॉरिजॉन्टल हो जाना, ठीक है, सीसी है ना। तो आपको क्या है कि एक ऐसा क्यों बनाते हैं भाई, अब ऐसा इसलिए बनाते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं टॉयलेट के कण होते हैं, है ना, तो टॉयलेट के कण सड़क का हमेशा इधर ही रहे। देखिएगा अब आपको जब हम ऐसा दिखाए थे, छत दिखाए थे, फर्श दिखाए थे, कटा हुआ था, तो आपका फर्श में वैसा नहीं था, लेकिन एक्चुअल में तो हम ऐसा टेपर इसमें दिखा नहीं पाएंगे। यहाँ बस हम दिखाना चाहते थे फर्श दिखेगा, छत भी दिखेगा, दोनों दिख रहा, लेकिन फर्श ऐसा ही रहता है। ऐसा इसलिए रहता है कि इधर से जब पानी गिराएंगे आप, है ना, जब टॉयलेट का जो कण होता है वो हमेशा सड़क का इधर ही रहे, क्योंकि स्लोप दे दिए तो सड़क का कहाँ रहेगा, इधर रहेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा होगा कि इधर हम ये आउटलेट निकालेंगे, आउटलेट पाइप, तो इधर कण रहेगा ना, तो कण के इधर आउटलेट के तरफ निकलने का चांस रहेगा। जब कण इधर भी रहेगा तो हो सकता है आउटलेट के तरफ वो निकल जाए, लेकिन जब कण इधर रहेगा तो उधर आउटलेट के साइड कण निकलने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इनलेट की तरफ क्या डालते हैं, इसको स्लोप को रखते हैं कि पार्टिकल सड़क का इधर ही रहे, ठीक है। फिर ऊपर से हम आ जाएंगे कितना, 45 सेंटीमीटर, कितना आ जाएंगे हम, 45 सेंटीमीटर, ठीक है, 45 सेंटीमीटर आएंगे और पाइप दिखाएंगे। देखिएगा अब पाइप पर से काटे हैं ना तो पाइप दिखेगा, पाइप पर से ही काटे हैं तो पाइप दिखेगा, 10 सेंटीमीटर डाया का पाइप आपका दिख जाएगा, ठीक है। और जितना इधर आए हैं
उतना ही इधर आ जाएंगे और क्या बना देंगे हम, कंटिन्यूअस का सिंबल, जितना आए उतना ही। उसका देखिएगा वही क्या करेंगे ना, देखिए इस सर्कल को वही जितना आए हुए हैं उतना ही आ जाएंगे, ऐसा बना देंगे। चीज़ें समझ आई। अब देखिए हम जब काटे हैं ना, देखिए काटे हैं तो ये वाली चीज़, इस वाले को हम सर्कल बनाए हैं, यहाँ पे क्या बनाए हैं हम, सर्कल बनाए, ठीक है। देखिए यदि आप मानते हैं कि आप कहाँ से काटे हैं, देखिए इमेजिन करना है आपको, जो प्लान बनाया है ना, आप ये मान के चलिए प्लान ऊपर से काटें, तभी तो ऊपर से काटे हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या मान कर चलना है कि हम ऊपर से काटे हैं, तभी तो ऊपर से काटे हैं, यहाँ से तो दीवारें दिख रही हैं और ए वाली चीज़ डॉटेड बना रहे हैं। देखिए यदि हम ये इमेजिन कर लें कि प्लान बनाते टाइम पाइप के ही लेवल से काटे हैं, देखिएगा इसमें दीवारें कैसे दिखेगी, ध्यान दीजिए। तब पाइप कैसे दिखेगा, तब पाइप सीधा सीधा दिखेगा। यदि आप ये मान लेते हैं, अब आप ये मान लेते हैं कि हम जो पाइप इसको बनाते टाइम पाइप के लेवल से काटे हैं, तो पाइप आप सीधा दिखा सकते हैं। लेकिन हम क्या माने हैं कि हम यहीं से काट दिए ऊपर से, तब पाइप आपको नहीं दिखेगा, प्लान में नहीं दिखेगा। देखिए दीवारें दिखाएं और डॉटेड दिखा दिए, है ना। तो कहीं ऐसा मिल जाए तो घबराना नहीं है, चीज़ें समझ आ रही होगी। देखिए उसके बाद क्या होगा भाई, हो गया ना। अभी इसको जितना मन कर उतना आ जाएगा। अब समझिएगा कंसेप्ट, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहीं से हम डॉटेड एक लाइन खींचेंगे, एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहीं से क्या खींचेंगे हम, एक डॉटेड लाइन, ठीक है। ये हमने सारा चीज़ खींचना है। इस डॉटेड लाइन पे क्या करेंगे, अब हम आउटलेट बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या बनाएंगे हम, आउटलेट। एक डॉटेड लाइन में निचला सिरा खींचेंगे, इधर चले जाएंगे, फिर 10 सेंटीमीटर डाया का खींचेंगे, जितना इधर निकले हैं उतना ही निकल करके और क्या बना देंगे हम, कंटिन्यूअस का सिंबल, ठीक है। अब देखिएगा पाइप दिखेगा वो ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद ना एकदम देखिएगा यहीं से एकदम सट करके, ध्यान दीजिएगा, यहीं से एकदम सट करके एक लाइन खींचेंगे। क्या खींचिए, लाइन। फिर यहीं से थोड़ा सा छोड़ करके लाइन खींचेंगे ऊपर। कितना ऊपर जाएंगे ये बताते हैं। उसके बाद ऐसे ला करके हम नीचे क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब देखिएगा यानी कि इस वाले लाइन से ना, देखिएगा इस वाले लाइन से एक कितना हम जाएंगे ऊपर, 15 सेंटीमीटर। कितना जाएंगे मेरे लाल, 15 सेंटीमीटर। देन यानी कि इस वाले लाइन से 10 सेंटीमीटर ऊपर क्या है, ए वाली चीज़ें क्या है भाई, ए वाली 10 सेंटीमीटर डाया का पाइप है, 10 सेंटीमीटर डाया का पाइप, जो कि नहीं लिखना है ना। उसके बाद 15 सेंटीमीटर है, उसके बाद 15 सेंटीमीटर। लेकिन टोटल कितना आएंगे, टोटल हम आएंगे, ये टोटल लंबाई कितनी है इसकी, आएंगे हम कितना, 65 से लेकर 75 सेंटीमीटर। कितना आ जाएंगे, 65 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा, कितना आ जाएंगे, 65 से 75, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर सकते हैं क्या, नहीं रहने दो, गड़बड़ जाएगा। यानी कि इस वाले डॉटेड लाइन के, डॉटेड लाइन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग फ्री बोर्ड। यहाँ से ऊपर तक की दूरी को क्या कहते हैं, फ्री बोर्ड। हम लोग मानते हैं कि इसके ऊपर पानी नहीं जाएगा, फ्री बोर्ड। पानी इसके ऊपर कैसे जाएगा, इसके ऊपर पानी जाएगा तो ओवरफ्लो होने लगेगा, है ना। इसके ऊपर पानी को नहीं जाने देंगे, जैसे ही यहाँ पर पानी पहुँचेगा बाहर निकलने लगेगा, है कि नहीं, आउटलेट के थ्रू। यानी इस लाइन के ऊपर हम बनाएंगे पाइप का डाया, उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर खींचने के बाद टोटल हम खींचेंगे 65 से लेकर 75। 65 लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं, 75 खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें समझ आ रहे, मेरा कवर कर रहा है, आपका छोटे में हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, पानी ये भरता रहेगा और जैसे ऊपर जाएगा इस रास्ते से वो निकलता जाएगा धीरे धीरे, इसलिए इस शेप का बनाया गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, कोई ड्राइंग को जो इस शेप है ना, यही वाला शेप इधर लगा देते हैं, तो गलत नहीं, वो भी सही है। ये वाला इसी तरह का शेप इधर भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं। चीज़ें समझ आ रही है ना। अब देखिएगा हम क्या करें, यही तो काटे हैं भाई, इधर भी था, इधर से ही काटे हैं। फर्श दिख गया, इसमें छत दिख गया, ये जो पाइप इधर गया हुआ है अंदर कैसे है वो भी दिख गया, फिर इधर से पाइप कैसा लग करके निकला है सेम वैसा लगा है। चूँकि हम पाइप पर से ही काटे हैं इसलिए वो सारा पाइप दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अब समझिएगा, अब समझिए हैचिंग करते हैं भाई। देखिए वाल बनाएंगे, ठीक है, वाल। इसको क्या लिखेंगे,
लिखेंगे क्या, सी सी एक संबंध है, दो संबंध है, चार, बेस कंक्रीट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेस कंक्रीट लिख सकते हैं। सीसी का एक संबंध है, दो संबंध है, चार का, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, हम प्लास्टर करेंगे। देखिए प्लास्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लास्टर क्यों किया जाता है भाई, कि पानी रिसे ना। प्लास्टर इसलिए करते हैं कि पानी रिसे ना, क्योंकि ईंट है ना, ईंट नमी को सोखता है, ठीक है। देखिएगा इसके बीच में थोड़ा गैप आप छोड़ सकते हैं, यानी दीवार और पाइप के, लेकिन इस वाले पाइप और दीवार के बीच में एकदम मिनिमम गैप होना चाहिए। जितना आपकी एक्यूरेसी है उतना मिनिमम से मिनिमम आप रख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए टेक्निकली ना हम लोग प्लास्टर यहीं तक करना चाहिए, ठीक है। कहाँ तक भाई, वो डॉटेड लाइन तक, क्योंकि डॉटेड लाइन के ऊपर तो पानी जाएगा ही नहीं, है। देखिए डार्क अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, प्लास्टर कर रहे हैं, इसके ऊपर भी कर दीजिए, है ना। इसके ऊपर भी क्या करना है आपको, कर देना है ना, लिख देना है। क्या लिखेंगे आप, लिख दीजिए कहीं ले जा करके, इधर ही प्लास्टर एक संबंध है 3 का, क्या हो जाएगा आपका, प्लास्टर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ कंप्लीट हुआ, लगभग में कंप्लीट हुआ। अब देखिए कुछ चीज़ें जो हो सकता है आपको डिस्टर्ब करे। देखिएगा अब क्या होता है ना, जब इधर से पानी गिरेगा, जब इधर से आप पानी डालेंगे, एकदम झटके में बहुत सारे पानी डाला जाता है, तो हो सकता है ना कि पानी के कण, देखिए कोई पानी के कण क्या हो गए, कि पानी के कण जो पानी के कण करें, हो सके टॉयलेट के कण टूटे ही ना, है ना। तो टॉयलेट के कण को तोड़ने के लिए और इसको पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम बैफल वाल चलाते हैं। बैफल वाल का 2 काम है। एक तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि पाइप ऐसा ही हो सकता है पाइप सीधे ही डालकर, जनरली पाइप ऐसे ही डालकर छोड़ दिया जाता है ना, देखे होंगे, ऐसा मोड़ सब जगह मोड़ा नहीं जाता है। तो क्या होता है ना, आगे हम क्या करते हैं, एक हम दीवार चला देते हैं। कैसा दीवार आता है, ध्यान दीजिएगा मेरे लाल, सारा चीज़ें आपको दिखा दे रहे हैं। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा। पाप कैसा लगेगा, आपकी वाइफ छोड़ के भाग जाएगी। हाँ, ठीक है, ध्यान दीजिए, ऐसा ही है। अब देखिए क्या करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं। चलिए हम क्या करें, सिर्फ छत को ख़त्म कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, कैसा है मेरा बैफल वाल। बैफल देखिएगा, इसको इस वाल को ना हम एक वाल हम निकाल रहे हैं, है ना, इसको दबाना है ना, इसलिए निकालना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिएगा इधर वाला वाल क्या किए हम निकाल दिए ताकि ये बन सके। चलिए कोई बात नहीं, हो गया, ऐसा है ऐसा। अब देखिए इधर से क्या डाला गया है, इनलेट। इधर से क्या डाला गया है, इनलेट, ध्यान दीजिएगा। इधर से क्या डाला गया है मेरे लाल, इधर से क्या डाला गया है, देखिए इधर से क्या डाला गया है, इनलेट। इधर से क्या डाला गया, इनलेट। अब इनलेट डाला गया है ना, तो आगे क्या करते हैं हम दीवार चला देते हैं। देखिए आगे दीवार दिख रहा है, आगे दीवार, काम क्या है कि भाई जब टॉयलेट का कण डायरेक्ट, एक तो क्या है कि डायरेक्ट इसमें ना घुस जाए, डायरेक्ट क्या हो, डायरेक्ट इस वाले आउटलेट में, ऐसा ना पानी से झटका से आए और डायरेक्ट क्या हो आउटलेट के थ्रू निकल जाए छटक करके, है कि नहीं, वो काम रोकना है। और दूसरा कणों को भी तोड़ना है भाई, कण टूटे रहेंगे तभी ना, कण छोटे छोटे रहेंगे तभी इधर से सरक करके इधर आएंगे, नहीं तो उधर ही रह जाएंगे। 2 काम है। देखिए क्या करता है कि हम क्या करते हैं कि वाल चला देते हैं ऊपर ही, जहाँ पाइप का होल है ना ऊपर ही क्या चलाते हैं, वाल। देखिए कैसे वाल चलाए हैं, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है ना, ये ऐसे आपको दिख रहा है ऐसा, देखिए ऊपर वाल है कि नहीं, ऊपर वाल। तो इधर से देखिएगा, इधर से ऊपर ही वाल है ना। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहें तो इधर से दिखा सकते हैं, ऊपर है ना। इसको इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा। देखिए ऊपर ही है कि नहीं, ऊपर तो ऐसे ही चलाएंगे, है ना। तो देखिएगा आप सोचेंगे भाई कैसा, अभी देखिएगा बनाते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा क्या करेंगे हम, इस वाले लाइन के यहाँ से हम आएंगे 45 सेंटीमीटर। कितना आएंगे भाई, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आएंगे, 45। ये जो डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन से ऊपर जाएंगे हम 15 सेंटीमीटर। कितना, 15 सेंटीमीटर। फिर 10 सेंटीमीटर मोटा बनाएंगे, एक कितना है, 10 सेंटीमीटर मोटा, ठीक है। और फिर टोटल 65 से 75 आ जाएंगे। देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, डॉटेड लाइन से कितना गए हम इधर ऊपर
15 सेंटीमीटर। डॉटेड लाइन से कितना गए हैं 15, जबकि टोटल ऊंचाई कितनी है 65 से लेकर के 75 सेंटीमीटर था। 65 से 75 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा खिचड़ी तो नहीं पक रहा है, नहीं ठीक है दिखाई दे रहा है ना। हम इसको थोड़ा और बड़ा बना सकते थे, है कि नहीं, लेकिन डर लगने लगता है ना कि कहीं छोटा ना पड़ जाए, फिर मिटाओ, लड़के कमेंट करेंगे सर दिख नहीं रहा, इसीलिए थोड़ा वो दब जाता है। ठीक है कोई बात नहीं, आपका भी छोटा ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस लाइन से 15 सेंटीमीटर, और ये वाला क्या है, इस लाइन से पहले पाइप का डाया है, उसके बाद 15 सेंटीमीटर, कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ लाइन से ऊपर 15 सेंटीमीटर, उसके बाद एक कितना है 10 सेंटीमीटर मोटा दीवार। बस दीवार चलाना है कि भाई डायरेक्ट जाए ना, तो हैवी दीवार चलाने की ज़रूरत नहीं है ना। और नीचे क्या डाल देते हैं हम, बीम डाल देते हैं। अभी चीज़ें समझा रहे हैं, है ना। ये वाल है, वाल का क्या कर देते हैं हम लोग, सेक्शन कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे 10 × 10 सेंटीमीटर का RCC बीम, क्या हो जाएगा RCC बीम। अब देखिए एक ऐसा चीज़ है, देखिए आप सोचेंगे कि ये लटक रहा है, आप तो यही सोचेंगे ना सारे बीच में लटक कैसे रहा है, चीज़ें दिखाई दे रही है सारी, अब सोचेंगे बीच में लटक कैसे रहा है भाई। देखिए वो ऐसे लटक रहा है, हम बता रहे हैं आपको कैसे लटक रहा है भाई। जैसे देखिए ऐसा ही है ना, देखिए ऐसा ही है। जब आप इधर से काट करके देख रहे हैं, देखिए ऐसा ही बीच में, ऐसे बीच में लगा हुआ। जब आप इधर से जब काट करके देखे हैं भाई, इस दीवार से उस दीवार तक है, जब इधर से जब काटे हैं तो बताइए ये बीच में लटकता ही हुआ तो मिलेगा। देखिए बीच में लटकता हुआ नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। इधर से ही तो, इधर से इनलेट पाइप जा रहा है तो इसमें टकरा करके टूट जाएगा। 45 सेंटीमीटर है ही, कितना है कि नहीं, तो इसमें टकरा करके कणे क्या होंगे, टूट जाएंगे। और क्या कणे टूटेंगे तो फायदा है आपका, सड़क के इधर जाएगा और डायरेक्ट पानी को उधर नहीं जाने देगा। चीज़ें समझ रहे हैं ना। तो देखिए जब आप सामने देखेंगे तो बीच में लटकता हुआ रहेगा, देखिए ऐसा दिख रहा है कि नहीं, सेम देखिए दिख रहा है उसमें लटकता हुआ, है ना। लेकिन ये लटक नहीं रहा है, ये क्या है भाई, ये इस वाले दीवार पे, इस साइड में इस वाले दीवार पे, जो कि आपको नहीं दिखेगा सामने से, उस वाले दीवार पे, और एक इस वाले दीवार पर, इधर वाला इस वाले दीवार पे, जो कि काट कर ही निकाल दिए हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसको बनाया कैसे जाता है, इसको ना सबसे पहले इस दीवार से लेकर इस दीवार तक ना एक बीम डाल देते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 × 10 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई 10 है, मोटाई 10 है। क्या डाल देते हैं, इस दीवार से लेकर के उस दीवार तक क्या डाल देते हैं, बीम डाल देते हैं। और बीम के ऊपर क्या चला देते हैं, दीवार चला देते हैं। टोटल 65 से 75, और इस डॉटेड वाली लाइन के ऊपर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले बीम डालेंगे, तो देखिए बीम दिखाई देगा, है ना। सबसे पहले बीम डालेंगे और बीम के ऊपर क्या डालेंगे हम, बीम के ऊपर दीवार डालेंगे। तो सबसे पहले बीम और बीम के ऊपर दीवार। ये प्लान में कैसे दिखेगा, यही तो प्लान है, यही प्लान है। तो प्लान में क्या दीवार दिखेगा, है कि नहीं, यही दीवार दिखेगा, यही दीवार दिखेगा कितना चौड़ा है। प्लान में क्या दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो ये तो दिखेगा कितना चौड़ा है, और दीवार में कितना गया हुआ है, प्लान में ही दिखेगा। इसी का प्रोजेक्शन हम चले जाएंगे और प्लान में बना देंगे हम, है कि नहीं। इसी का प्रोजेक्शन जाएंगे हम, इसी का क्या चले जाएंगे, प्रोजेक्शन चले जाएंगे, और प्लान में क्या करेंगे हम, बना देंगे। ठीक है ना। देखिएगा, चलिए अब क्या करेंगे भाई, देखिए 30 सेंटीमीटर वाला है तो 20 सेंटीमीटर अंदर चले जाइएगा और डॉटेड बनाइएगा। 20 सेंटीमीटर अंदर तक क्या चले जाना है, चले जाना और डॉटेड बनाना, क्योंकि दीवार के अंदर वो डॉटेड, दीवार के अंदर तो दिखेगा नहीं भाई। ये क्या है कि मान लीजिए कि मान लेते हैं ये बीम है, इस ये दीवार है, बोर्ड आपका दीवार है 20 सेंटीमीटर अंदर गया हुआ है। मान लेते हैं दीवार की मोटाई 30 है, गया 20 है। ऊपर से देखेंगे दीवार के अंदर थोड़ी दिखाई देगा कितना गया हुआ है, नहीं दिखाई देगा तो दीवार के अंदर क्या बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। ठीक है, दीवार के अंदर क्या बना देंगे हम, डॉटेड बनाएंगे। इसका क्या कर देंगे, सेक्शन कर देंगे भाई, है ना। ये भी 45 सेंटीमीटर ही दूर होगा, ये भी कितना दूर होगा आपका, 45 सेंटीमीटर। देखिए और यहाँ क्या लिखना है आपको, यहाँ क्या लिखना है, फ्लोर स्लोप। क्या लिखना है, फ्लोर SLOPE स्लोप 5% से लेकर के 10%, है ना, है ना। क्या लिख देना है, 5% से लेकर के 10% तक क्या मिल जाएगा आपको, फ्लोर स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी, है ना, है ना, कोई बात नहीं, प्लास्टर को मिटा दे रहे हैं। फ्लोर स्लोप कितना है, 5% से
10%। प्लास्टर कितने का है भाई, एक संबंध है 3 का है, प्लास्टर को आप इसको दिखा सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं। 5 से लेकर 10% क्या है आपका फ्लोर स्लोप। अब 5% दिखा दीजिएगा, 7% दिखा दीजिएगा, 10% दिखा दीजिएगा, वो 30 से लेकर 50 तक वही स्लोप ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे ड्राइंग में ना बहुत आपको क्या दिख रहा है, कंजेस्टेड दिख रहा है ना। आप भी ड्राइंग बनाएंगे तो आपके में भी कंजेस्टेड अंदर होता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इतना नहीं होगा। आप में भी लिखना पड़ेगा, तो आप जानते हैं लिखना पड़ेगा तो होगा ही। ठीक है, अब देखिए भाई टॉयलेट के टंकी में से पाइप, गैस पाइप निकला रहा था, है कि नहीं। तो एक जगह कहीं भी यहाँ कहीं भी क्या करना है आपको, पाइप निकाल देना है, ऐसे ही निकाल दीजिएगा। बीच में क्या कर देना है, बीच में काटिएगा और कंटिन्यूअस कर देना है, कंटिन्यूअस। चीज़ें समझ आ रही है, क्या हो गया कंटिन्यूअस। लेकिन मान लीजिए कि इसके यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, डॉटेड हो जाएगा, है ना। यहाँ लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर डाया का वेंट पाइप, VENT वेंट पाइप, ये 5 ही सेंटीमीटर आएगा। वेंट मतलब होता है वेंटिलेशन वाला पाइप, है ना। वो कहीं लगा हुआ है तो भाई नहीं दिख रहा है, हो सकता है इधर लगा हो सकता है कभी लगाएंगे, हो सकता है इधर लगा हो तो नहीं दिखेगा दीवार के अंदर, भाई छत के अंदर थोड़ी दिखेगा, है ना, लेकिन छत के ऊपर आपका दिख रहा है। अब देखिए ये लगा कहाँ है, ये माना यहीं लगा हुआ है। देखिए एकदम इसके प्रोजेक्शन पे जाएंगे, देखिए बेंट पाइप सेंट पाइप नहीं बनाएंगे तब भी काम चलेगा, बता देना मेरा काम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एकदम इसी का प्रोजेक्शन जाएंगे और यहीं होल बना देंगे, यहीं 5 सेंटीमीटर डाया का, यही वाली चीज़ है ना। यानी कि बाहर लगा हुआ है, किधर लगा हुआ है, एकदम हम कह देंगे बाहर लगा हुआ है। अंदर बनाना हो तो अंदर लग जाएगा, और ये क्या करिएगा, डॉटेड बना दीजिएगा। डॉटेड क्या, तो भाई अंदर से डॉटेड मतलब क्या हो गया कि अंदर से पाइप आया है, दीवार के अंदर से पाइप आया तब तो बाहर गया होगा, है कि नहीं। अंदर से पाइप आया होगा तब बाहर गया होगा, तो इस दीवार के अंदर वाला पाइप तो दिखाई नहीं देगा, डॉटेड है। और ऊपर बाहर गया है तो प्लान से देखने पर कितना भी ऊंचा चला जाए कुछ नहीं दिखाई देगा, इसमें बहुत ऊंचा दिखाई देगा। उसीलिए क्या कर दिए हैं, इधर क्या कर दिए हैं, कंटिन्यूअस कर दिए हैं, है कि नहीं। आसान, बहुत आसान है वेंट पाइप। उसके बाद यहाँ एक लाइन आना है यहाँ पर, और ग्राउंड लेवल का सिंबल दिखा देना, है ना। ये देखिए लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ग्राउंड लेवल का सिंबल बना देंगे, हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ ग्राउंड लेवल का सिंबल बना दीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा 15 सेंटीमीटर थिक RCC स्लैब। RCC स्लैब, एक संबंध है, 2 संबंध है, 4। ठीक है, और नीचे क्या लिख देना आपको, क्रॉस सेक्शन X1, है ना, क्रॉस सेक्शन X1। ठीक है, हाँ। अब क्या हुआ, तो यहाँ आपका कंप्लीट हुआ क्या, आ जाओ लेके जाओ। तो यहाँ क्या कंप्लीट हुआ आपका, क्या कंप्लीट हुआ, वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक सेप्टिक टैंक, है ना। आई होप आप समझे होंगे सारी चीज़ों को, है ना, इसीलिए हम एग्जाम्पल के लिए लेके आए थे आपके लिए स्पेशली। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इतना ही बस आपसे कहना है, क्या कहना है कि मेरा भी कुछ सुन लीजिए। क्या सुनना है भाई, कि देखिए हम इसी बातों में हम ये भी चेक कर लेंगे कहीं कुछ भूल तो नहीं रहा है। ठीक है, ये भूल नहीं रहा है कुछ, सारा कुछ हो गया है। ठीक है ना, मेरा सुन लीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों से बता दीजिए। कोई पागल टीचर है जो इतना मेहनत करता है, सारी चीज़ें फ्री देता है, तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भेज करके ऐसा कहिए। ठीक है ना, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो आज के लिए बस हो गया, कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में शोकपीट के साथ। किसके साथ, शोकपीट के साथ। इसको क्या करना है, बनाइए और हमको भेजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।